किडनी के लिए डायरेक्ट ट्रीटमेंट कि आपको किडनी की बीमारी है, आप एक पर्टिकुलर पिल लीजिए और उससे किडनी ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई भी बीमारी का डायरेक्ट इलाज नहीं है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन्हें अर्ली पकड़ें और किस कारण की वजह से किडनी में डैमेज आ रहा है उस कारण को रिमूव करने की कोशिश करें, वो भी विद इन टाइम। तो यदि हम ये जल्दी पकड़ते हैं पेशेंट को और उस कारण को रिमूव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ओबेसिटी से आपकी किडनी खराब हो रही है और हम ओबेसिटी को आप टाइमली हमारे पास सलाह लेने आए, हम उसे टाइमली पकड़ें, आपको सलाह दें और आप वेट लॉस अपना टाइमली यदि कर लेते हैं, तो फिर किडनी डैमेज या इधर हॉल्ट होता है या थोड़ा बहुत रिवर्स भी देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ मैंने स्टोन में आपको बताई। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी इसी तरह की चीज़ देखने को मिलती है। तो यदि डायबिटीज़ आपको है, आप टाइमली अपने टेस्ट कराते चलते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं और एक पर्टिकुलर डे में आपको यूरिन में दिखता है कि थोड़ा बहुत प्रोटीन आना शुरू हो गया है और उसी समय यदि आप डॉक्टरी सलाह लें और राइट मेडिसिन राइट डोज में लॉन्ग टर्म लेते चलें, तो ये बीमारी बहुत स्लो डाउन हो सकती है, बहुत स्लो डाउन हो जाती है और कई बार हॉल्ट भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब स्टेजेस की बात करते हैं। तो मैंने आपसे जैसा कहा 1 और 2 स्टेज में तो आमतौर पे पेशेंट हम पे टकराता नहीं है, बट यदि आता है तो उनमें कारण कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो यदि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर है तो शुगर कंट्रोल करना है, और ऐसे ही जो भी कारण है उनका कंट्रोल और उनका यदि दवाई है तो दवाई, सर्जरी है तो सर्जरी लाइक स्टोन। स्टेज 3 एंड फॉरवर्ड में हमारे कुछ चुनिंदा ड्रग्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं स्लो डाउन करने के लिए प्रोग्रेशन। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब कुछ फिल्टर डैमेज हो जाते हैं तो रिमेनिंग फिल्टर पे प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर काम ज़्यादा होने की वजह से। तो जो हमारे चुनिंदा क्लास ऑफ ड्रग्स हैं वो उस प्रेशर को, जो एक पर्टिकुलर फिल्टरिंग यूनिट पे पड़ने वाले प्रेशर को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेशन है किडनी डिजीज़ की वो स्लो हो जाती है। अब वो क्लास ऑफ ड्रग्स में हमारे आरबीज, SGLT2 इनहिबिटर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये कुछ टेक्निकल नाम हैं, इनका यूटिलाइजेशन हम करते हैं। उसमें बहुत डिटेल आप डॉक्टरी सलाह लीजिए, फिजिशियन से मिलिए, दे विल गाइड यू फर्दर। और डायलिसिस इसका ट्रीटमेंट है कि जस्ट इसको मैनेज करने की वो है, प्रक्रिया है? डायलिसिस एक्चुअली इज़ एन एक्सटर्नल, आम भाषा में समझने के लिए एक एक्सटर्नल किडनी है जो आपकी किडनी क्योंकि अब काम नहीं कर रही तो उसके कुछ फंक्शंस को लाइक पानी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कुछ चुनिंदा टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करती है। डायलिसिस से डायरेक्ट किडनी का रिलेशनशिप नहीं है, तो इट इज़ जस्ट एक्सटर्नल हेल्प क्योंकि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। तो इसका फाइनल ट्रीटमेंट मतलब ट्रांसप्लांट ही है? फाइनल ट्रीटमेंट तो ट्रांसप्लांट में ही है। डायलिसिस इज, यदि ट्रांसप्लांट किसी कारणवश नहीं हो पाता, आपकी एज ज़्यादा है, आपके बाकी ऑर्गन्स भी बहुत डैमेज हैं, या आपको रिसेंटली कभी कैंसर रहा है, या आप मेंटली स्टेबल नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांसप्लांट अलाउड नहीं होता है एथिकली। तो फिर आपको डायलिसिस पे ही कंटिन्यू करना पड़ता है। ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक डायलिसिस हम इंडिया में करते हैं। ट्रांसप्लांट एक बहुत सर डराने वाला एक प्रोसेस लगता है लोगों को। अगर आप बताना चाहें कि ट्रांसप्लांट कितना इजी है, कितना सेफ़ है किडनी पेशेंट्स के लिए, और क्योंकि ट्रांसप्लांट से लोग अमूमन बचते हैं और हमेशा कोई शॉर्टकट खोजने की कोशिश और दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाने की कोशिश करते हैं। आई वुड वांट टू कैटेगोरिकली से, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है, किडनी की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। यदि आप स्टेज 5 पे पहुंच चुके हैं और ट्रांसप्लांट के प्रोस्पेक्ट है, मतलब घर में कोई डोनर भी है और जो फाइनेंशियल उस पर यदि आप अफोर्ड कर पाते हैं, तो यदि आप ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं तो डायलिसिस टेम्परेली आपकी चलेगी और फिर बाद में बंद हो जाएगी। लेकिन ये सोचना कि कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, हम डायलिसिस से भी बच जाएंगे, स्टेज 5 पे आने के बाद ट्रांसप्लांट से भी बच जाएंगे, वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत हमारे सोशल उसमें हम देखते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को बहुत डिले कर लेते हैं। और बहुत डिले होने के बाद वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो फ्लूइड है, वो हमारे पेशेंट्स के लंग, हार्ट में भर जाता है। कई बार हम देखते हैं फिट पेशेंट को आने लग जाते हैं, हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो इतनी, यदि ऐसा कुछ एंड ऑर्गन डैमेज कहीं और भी हो गया और उसके बाद वो सही रास्ते पे आता भी है, ट्रांसप्लांट भी करा लेता है, तो कई बार हम देखते हैं किडनी तो हमने चेंज कर दी, बट यदि वो ऑर्गन डैमेज हो गया था उनका, तो वो ऑर्गन भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी होकर आ जाता है और वो सोल्यूशन नहीं आता है। तो वी हैव टू टाइमली स्टार्ट डायलिसिस व्हेन द डॉक्टर इज टेलिंग यू, एंड ट्रांसप्लांट भी बहुत जल्द से जल्द कराना चाहिए यदि आपके पास ऑप्शन है। तो ट्रांसप्लांट पे यदि हम बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट आज की डेट में बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो गया है, आई वुड से। बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिल्ली NCR में और इवन दिल्ली NCR के बाहर भी जो सेकंड 30 ईयर टाउन्स हैं उनमें भी अवेलेबल होता जा रहा है धीरे धीरे। इसकी जो गाइडलाइंस हैं, क्या कैसे सर्जरी करनी है, क्या दवाइयाँ देनी हैं, पूरा प्रोटोकॉल बेस्ड सिस्टम आ चुका है इसमें। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, प्रोटोकॉल बेस्ड है। अब
बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है, तो हमें ट्रांसप्लांट को डेफिनेटली अपनाना चाहिए। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं मेडिसिन के और जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सर्जरी के, वो इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं, तो हमें उसे डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद ऑलमोस्ट आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सकते हैं, जो भी आप काम करते थे उसमें वापस से रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। बट विद अ राइडर आपको सर्टेन प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। तो मेडिसिन जो ट्रांसप्लांट की होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें किसी और की किडनी आपकी बॉडी में लगी है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे अपना नहीं मानता है, तो उसे अपना नहीं मानता है तो वो उसे डैमेज करने के लिए लगता है, ट्रीट से ज़्यादा फॉरेन बॉडी। तो आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शुरुआत में इंजेक्शन और बाद में टैबलेट्स कंटिन्यू करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आप उसको आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है और आप उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने इम्यूनिटी डाउन कर दी है, तो इम्यूनिटी डाउन होने पे हमें पता है इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, तो आपने प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो मास्क एक डेफिनेटली, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप मास्क डेफिनेटली पहने। साफ़ पानी, साफ़ खाना, फ्रेश खाना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। ओवर क्राउडेड प्लेसेस और ऐसी जगह जहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है, फॉर एग्जांपल एक स्विमिंग पूल है, पब्लिक स्विमिंग पूल, उसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक मैराथन्स, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हाइड्रेटेड रखना चाहिए। यदि आप ये प्रिकॉशंस लेते हैं, मेडिसिन बराबर लेते हैं, तो ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 डेकेड आपका साथ दे सकती है आजकल की लेटेस्ट मेडिसिन के सहारे। तो मतलब 10 से 15 साल चलती है ट्रांसप्लांट किडनी? 12 से 15 का एवरेज बोला जाता है, बट यदि आप सारी चीज़ें फॉलो अच्छे से करते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है, मेडिसिन बराबर लेते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट बिकॉज साइंस अभी वहाँ तक डेवलप नहीं हो, तो आई वुड से किस्मत यदि साथ देती है तो 15-20 साल से भी ऊपर हमारे कई पेशेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स के जो हम देख रहे हैं, वो 25-30 साल से भी किडनी ट्रांसप्लांट डोनर मतलब रेसिपिएंट थे और आज तक अच्छे से चल रही है उनकी।